तो आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक से रिलेटेड 12th क्लास की। ओके, 12th क्लास का जो सेकंड बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, उसका जो 5th चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ओके, तो उसको आज डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले आपने कांग्रेस के बारे में जाना था सेकंड चैप्टर में, और इसमें हम जानेंगे जो है उसमें आपने ये देखा था कि कांग्रेस का वर्चस्व 3 दशक तक किस प्रकार देखने मिलता है। इसमें हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, उससे आगे की चीजों को। ओके, तो इसमें हम पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को जानेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए वो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें सारी चीजों को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, आजादी के बाद मतलब कांग्रेस का शुरुआती चुनाव चिन्ह क्या था। कांग्रेस का शुरुआती चुनाव चिन्ह क्या था, वो था 2 बैलों का जोड़ा। क्या, 2 बैलों का जोड़ा। उसके बाद बात करें कि नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, तो नेहरू की मृत्यु सन 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई थी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कि कौन से दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, तो 1960 का दशक है जिसे खतरनाक दशक कहा जाता है। नेहरू के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे कब, नेहरू के बाद। कब बने थे ये, 1964 में, जब नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, लाल बहादुर शास्त्री। अब शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो शास्त्री रहे थे 1964 से 1966 तक। ओके, 1964 से 1966 तक 10 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु जो कि आज तक रहस्यमयी है, एक मिस्ट्री है कि हाँ कि जब ताशकंद में गए थे ये भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का। जय जवान और जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था क्योंकि 1965 का युद्ध भी हो रहा था, तो जवानों को भी प्रोत्साहित करना था, और साथ ही साथ खाद्यान्न संकट से भारत जूझ रहा था उस समय, तो किसानों को भी प्रोत्साहित करना था, तो इसलिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे को देखने मिलता है, शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री की वोट किस किस के बीच थी, तो शास्त्री के बाद 2 लोगों के बीच में प्रधानमंत्री की वोट थी। एक थी इंदिरा गांधी, कौन, इंदिरा गांधी, और जो है दूसरे कौन थे, मोरारजी देसाई। तो इन दोनों के बीच में ये वोट देखने मिलती है हमारे को प्रधानमंत्री की 1966 में, जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1966 में। ओके, उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है कौन, इंदिरा गांधी। ओके, मोरारजी देसाई कौन थे, मोरारजी देसाई कहां के प्रांत के वो थे मुख्यमंत्री, तो बम्बई प्रांत, बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके थे वो। ओके, और उसके अलावा बात करें हम, इंदिरा गांधी ने सन 1971 में कौन सा नारा दिया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो नारा दिया गया था वो दिया गया था गरीबी हटाओ का। क्या, गरीबी हटाओ। और इसके लिए उन्होंने अनेक काम भी किए थे, जैसे प्रीपर्स की समाप्ति करी थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था। ओके, तो इस नारे को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ कार्य भी किए थे, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था उसको साबित करने के लिए। उसके बाद बात करें 1967 के आम चुनाव की 4 विशेषताएं, तो 67 के आम चुनाव की 4 विशेषताएं अगर हम बात करें तो दल बदल की शुरुआत, गठबंधन की शुरुआत राज्य स्तर पर, और क्षेत्रीय दलों का बनना, गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद उत्थान। तो ये हमारे को 4 प्रमुख विशेषता देखने मिलती है कब की, 1967 के चुनाव की। 1967 का जो चुनाव हुआ था उसकी भी विशेषताएं देखने मिलती है। उसके बाद हम बात करें गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिया था वो दिया था राम मनोहर लोहिया ने। किसने, राम मनोहर लोहिया। इनके नाम पर दिल्ली में हॉस्पिटल भी है जिसे हम RML के नाम से जानते हैं। राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है वो इन्हीं के नाम पे है। ये बहुत प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। ओके, तो राम मनोहर लोहिया जो थे उनके द्वारा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। उसके बाद हम बात करें DMK की स्थापना किसने की थी, तो DMK जो है द्रविड़ मुनेत्र कशगम, इसकी स्थापना 1949 में CN अन्नादुरई ने की थी। किसने, CN अन्नादुरई। ओके, CN अन्नादुरई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
जो है डीएमके, इसकी स्थापना किसने करी थी? CN अन्नादुरई। और कहां से संबंधित पार्टी है? तमिलनाडु से। उसके बाद बात करें राजनीतिक भूकंप की संख्या कौन सा हम चुनाव को दी जाती है, तो 1967 का जो चुनाव था इसी को हम राजनीतिक भूकंप की संख्या देते हैं, क्योंकि पहली बार कांग्रेस 9 राज्यों में हार गई थी चुनाव। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को भी चुनाव में हराया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करें अगर हम तमिलनाडु से 1967 के चुनाव में कौन कौन से नेता चुनाव हार गए थे, तो एस के पाटिल, अतुल्य घोष, के साय, के कामराज, तो ये जो चुनाव हार गए थे। महाराष्ट्र से कौन चुनाव हारा था उस समय 1967 में? एस के पाटिल। ओके, एस के पाटिल जो है ये कहां से आ रहे थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से चुनाव कौन आ रहा था? एस के पाटिल। पश्चिम बंगाल से कौन आ रहा था? वेस्ट बंगाल से अगर हम बात करें तो अतुल्य घोष। वेस्ट बंगाल से कौन आ रहा था? अतुल्य घोष। उसके बाद हम बात करें अगर हम बिहार के किस नेता को हार मिली थी 1900, तो के साय। ये कहां से थे? बिहार। और के नाथ जो थे, के कामराज, तो हमारे को वो देखने मिलते हैं हमारे को तमिलनाडु से। ओके, तमिलनाडु में 1967 में किस पार्टी की सरकार बनी थी, तो वो बनी थी डीएमके की। तमिलनाडु में किसकी सरकार बनी थी? डीएमके की सरकार बनी थी 1967 में। बिहार के संयुक्त विधायक दल में कौन कौन सी पार्टी शामिल थी? एसएसपी, पीएसपी, ये जो पार्टियां थी ये संयुक्त विधायक दल में शामिल थी बिहार के। पंजाब में किस गठबंधन की सरकार बनी थी? पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। किसकी? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। और उसके बाद अकाली दल कौन से दो समूह में विभाजित था? अकाली दल जो था वो दो समूह में विभाजित था। अकाली दल संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप। संत ग्रुप और दूसरा था मास्टर ग्रुप। इन दो ग्रुप में डिवाइड था अकाली दल। उसके बाद हम बात करें अगर हम दल बदल से संबंधित कौन सा जुमला मुहावरा मशहूर है? आया राम गया राम। आया राम और गया राम का जो जुमला है वो दल बदल से संबंधित है। जब एक नेता के द्वारा कुछ ही घंटों के भीतर 3 बार पार्टियों को बदल दिया गया था तो उसे नाम दिया गया कि आया राम गया राम। ओके, उसके बाद हम बात करें अगर गयालाल कौन था, तो गयालाल एक विधायक था हरियाणा का, जिसे चंडीगढ़ प्रेस के सामने राव वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि आया राम गया राम। जब से ये नारा प्रसिद्ध हो गया दल बदल को लेकर कि आया राम गया राम का। ओके, सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट कुछ प्रमुख नेताओं का ग्रुप था जो कांग्रेस के भीतर ही, जिन पर आधारित होकर कांग्रेस पार्टी चलती थी पहले। तो 4 नेताओं की बात करें तो इसमें कई नेता है, एस लिंगप्पा है, राम मनोहर लोहिया है, राम मोरारी देसाई है। ये जो प्रमुख नेता हमारे को देखने मिलते हैं। कांग्रेस का विभाजन कौन से 2 भागों में और कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। कांग्रेस पार्टी बात करें तो एक जो बना वो बना कांग्रेस ओ, और एक बना कांग्रेस आई। 2 पार्टियों में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है। कब हुई थी ये? 1969 में। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस ओ जो थी वो सिंडिकेट थी। कौन सी? सिंडिकेट। और कांग्रेस आई, जो कांग्रेस आई थी वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी। कौन सी? इंदिरा गांधी वाली। ओके, तो इस प्रकार हमारे को 2 कांग्रेस के हिस्से देखने मिलते हैं, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई। उसके बाद हम बात करें अगर हम जो हमारे को देखने मिलता है, कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम कब जारी किया था? तो कांग्रेस के द्वारा 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1969 में ही कर दी गई थी। 10 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें 10 कार्यक्रमों की बात करी गई थी। उसके बाद बात करें 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए कौन से 2 उम्मीदवार खड़े थे? 1969 में ही 2 उम्मीदवार खड़े थे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। वो कौन थे? मोरारी देसाई। उधर से जो खड़ा करा हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से नीलम संजीव रेड्डी और इस तरफ से बीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने खड़ा करा था। ओके, कौन कौन खड़े थे? बीवी गिरी, और दूसरी तरफ से जो हमारे को देखने मिलते हैं वो थे हमारे कौन? एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी और बीवी गिरी 1969 के चुनाव में ये दोनों जो है चुनाव में खड़े होते हैं, इसलिए इनके बीच में टक्कर देखने मिलती है। 1969 में राष्ट्रपति कौन बना? तो बीवी गिरी, जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो खड़ा करा गया था इलेक्शन में, वो है जो वो राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद में बात करें अगर हम पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस में अंतर क्या था? तो पुरानी कांग्रेस किसे कहा गया? पुरानी कांग्रेस कहा गया जो सिंडिकेट थी, और नई कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को कहा गया। उसके बाद बात करें प्रीपर्स की समाप्ति कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा प्रीपर्स की समाप्ति की गई थी। 26वां संशोधन
1971 ओके, प्री पर्सी शताब्दी, प्री पर्सी शताब्दी कब हुई थी? 1971 में 26वें संशोधन के द्वारा प्री पर्सी शताब्दी कर दी गई थी। उसके बाद बात करें अगर हम 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए संजीव रेड्डी को वोट डालने के लिए किसने व्हीप जारी करा था? तो एस नीललिंगप्पा के द्वारा व्हीप जारी करा गया था। किसके द्वारा? एस नीललिंगप्पा। ओके, एस नीललिंगप्पा के द्वारा व्हीप जारी करा गया था। एस नीललिंगप्पा ने व्हीप जारी करा था। किसने? एस नीललिंगप्पा। उसके बाद बात करें अगर हम भारत में 5वें आम चुनाव कब हुए थे? तो सन 1971 में 5वें आम चुनाव कराए जाते हैं। कब? 1971 में पांचवा आम चुनाव। पांचवा आम चुनाव कब हुआ? 1971 में। उसमें ग्रैंड अलायंस क्या था? ग्रैंड अलायंस तो कुछ पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था जिसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया था। कांग्रेस के गठबंधन को 1971 के चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो मिली थी कुल 375, जिसमें कांग्रेस की अकेले 352 थी और पूरे गठबंधन की जो सीटें देखने मिलती है हमारे को वो थी 375। कांग्रेस के गठबंधन में कुल कितने प्रतिशत वोट हासिल हुए थे? तो 48.4% वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस को अकेले 44% वोट मिले थे। कितने? 44%। ओके, 44%, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें कांग्रेस का कुल 1971 के चुनाव में कितनी सीटें, ये हो गया। अगर बात करें आगे ग्रैंड अलायंस को 1971 के चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? तो 40 सीटों पर धराशायी हो गया था। ग्रैंड अलायंस पूरा टोटल 40 सीटें हासिल कर पाया था बस। उसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा मैंने पहले ही बता दिया आपको ऑलरेडी कि 1965 में युद्ध भी चल रहा था और साथ में हमारा खाद्यान्न संकट भी था, तो इसीलिए ये नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी की 4 उपलब्धियों की बात करें तो सिंपल सा है, प्री पर्सी समाप्ति करी इन्होंने, गरीब हटाओ का नारा दिया, परमाणु परीक्षण करा, 1971 का युद्ध जीते हम, और इसके अलावा 10 सूत्री कार्यक्रम जारी करा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। तो ये सारी जो है उनकी उपलब्धियां हमारे को देखने को मिलती है। विपक्ष के पास कौन सा नारा था उस समय पर 1971 के चुनाव में? कि इंदिरा हटाओ। विपक्ष के पास क्या था? इंदिरा हटाओ और लोकतंत्र बचाओ का नारा था। और इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था इसके खिलाफ? इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। ओके, इसके अलावा बात करें अगर हम जो हमारे को देखने मिलता है तो ये जो है इंपोर्टेंट जो पॉइंट हमारे को देखने मिलते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की, 5वें चैप्टर की, उस शॉर्ट क्वेश्चन हमने सारे इसमें डिस्कस करे हैं। और इससे जो दूसरा पार्ट है मैं वो बनाऊंगा इस पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करें हमने, इसके बाद में दूसरा जो पार्ट आएगा 5th चैप्टर का उसमें हम सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये थी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इससे बेस्ट प्रिपरेशन आपकी नहीं हो सकती, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो सही तरीके से और नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में और नोट्स बनाओ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।